अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी सेकंड टाइम की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। 5 बजे मैं काम शुरू कर देती होती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दिन के टाइम दोपहर के टाइम कोई काम मेरे से नहीं होता, ना ही फर्स्ट टाइम सुबह 5:30 बजे ही धूप सर पे आई होती है। उस वजह से मैं नाश्ता वगैरह करके बस बच्चों को स्टडी वगैरह करवाती हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती। तो मैं ज़्यादातर ना काम असर के बाद करती हूँ। तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वीकेंड के दिनों में ना मैं सफाई कैसे करती हूँ। चलो जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि अब दिल करता है कि बस जो काम है ना वो सेकंड टाइम ही किए जाए ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारे घर के जो काम है ना वो फिर मैं हफ्ते में 2 दिन रख लेती हूँ, या एक दिन मेरा मस्ट होता है कि उस दिन मैं अपने घर की लाजमी डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम की जो बेडशीट है ना, जो हम डेली बेडरूम यूज़ करते हैं ना, वो ये है कि उसकी बेडशीट मैं 3 दिन के बाद लाजमी चेंज करती हूँ। मुझे ये लगता है कि इसमें हब्बस का मौसम है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा पसीना सब कुछ ना, तो फिर मैं सबसे पहले ना अपने रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ। वीकेंड में हर 3 दिन के बाद मेरी डीप क्लीनिंग लाजमी होती है। देखें, सैटरडे को करती हूँ या जुमेरात का मेरा दिन होता है। तो मैं ना ये 2 दिन रखे होते हैं, इसमें ना मेरी सफाई होती है। या तो मैं इस टाइम पे सारे काम वगैरह कर लेती हूँ, हल्की सी हंडिया बना लेती हूँ। अगर किचन में ज़्यादा काम किया जाए ना तो फिर उस तरह से आपसे सफाइयाँ वगैरह नहीं होती। अच्छा, जिस दिन मैंने घर की सफाई वगैरह करनी हो ना, उस दिन फिर मेरी कोशिश होती है कि किचन के जो काम है ना वो मैं थोड़े से कम कर लिया करूँ। कल मैंने जी चिकन करेले का सालन बनाया हुआ था, और अब ना आलू का सालन रात को भी बनाया था, क्योंकि करेले जो है ना वो मेरा बेटा नहीं खाता, तो फिर मुझे इसके लिए ना स्पेशल हंडिया बनानी पड़ी। तो अब मैंने कहा कोई मसला नहीं है, दिन को भी हम यही आलू खा लेंगे। तो आज दिन को भी आलू का सालन पड़ा हुआ था, बस वो इन दोनों ने खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा रात को ना मैं भिंडी बना लूँगी, तो ये दोनों ना आलू का सालन ही खा लेंगे। भिंडी जो है ना वो मैं बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड नहीं खाते ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगी। मैंने फ्रीज़ की हुई हैं हर चीज़ें, सब चीज़ें फ्रीज़ की हुई हैं, बस मैं प्याज काटूँगी तो भिंडी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू लगा लिया था, और साथ ही मैंने मोपिंग भी करनी स्टार्ट कर दी थी। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने झाड़ू सुबह जब मैं उठी थी ना फर्स्ट टाइम सुबह रूम से, जब एसी वाले आए हुए थे, तो तब ना मैंने इधर से झाड़ू लगा लिया हुआ था। फिर अब मैंने कहा मैं आगे आगे से ना ब्रश से लगा लेती हूँ, क्योंकि कमर में ना फिर दर्द हो जाता है मेरे से। वो झाड़ू की स्टिक इतनी छोटी है ना कि वो फिर मेरे से ना झाड़ू नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से मैंने ब्रश लेकर अच्छी तरह से सारे रूम की सफाई कर ली है। अच्छा, कल परसों क्या हुआ था कि हमारा जो एसी था ना वो लीकेज वगैरह कर रहा था ना, तो फिर हम लोगों ने मैकेनिक को बुलाया, और जब वो मैकेनिक आया हुआ था तो फिर मेरी कोशिश थी कि अब ये आए हैं तो फिर क्यों ना मैं इसी दौरान ना सफाई वगैरह भी कर देती हूँ। एसी ना आए रोज़ प्रॉब्लम करता है, पता नहीं क्या वजह है, शायद कोई मसला है, लाइट कम होने की वजह से कूलिंग नहीं कर रहा, ये क्या वजह है। तो 1-2 दिन ठीक रहा है। इन्होंने फिर वो गैस हमने देखा था ख़त्म हुई हुई थी, तो वो गैस इन्होंने फुल की, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है रूम ना, फिर गर्मी लगने लग पड़ती है। अब यहाँ पे जी बस मैंने झाड़ू भी लगा लिया, मोपिंग भी लगा लिया, और साथ जी अपना रूम भी साफ़ सुथरा कर लिया। माशाल्लाह से ना रूम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि यार ये मैं सब कुछ कैसे करूँगी। पहले बेड ना बिल्कुल एसी के नीचे पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने ये खुद ही सब कुछ इधर उधर किया। फ़हर बस घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था कि मामा क्या कर रही हैं। इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर नहीं होते, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम पे मैं काम कर लिया करूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मैंने उन्हें बाहर भेजा हुआ था कुछ लेने के लिए, कि जाके बाज़ार से ना ये चीज़ें ले आए। मैं ना 1-2 दिन में लाहौर जा रही हूँ। दरअसल मेरे भाई ने किसी से मीटअप करना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं साथ चली जाऊँ और वहाँ जाके वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ना। 3-4 दिन से वीडियो नहीं पोस्ट हो रही ना, तो फिर टेंशन पे टेंशन हो रही है मुझे। तो अब मैं कह रही थी कि मैं भाई के साथ जाती हूँ लाहौर, जाके वीडियो पोस्ट कर रहती हूँ। और मुझे बताइएगा कि लाहौर से कौन कौन है और कौन कौन मेरे ब्लॉग देखता है, मुझे भी पता चला क्या लाहौर में कोई बंदा है सब्सक्राइबर मेरा। तो बस मैंने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके अब अल्लाह जाने किधर जाना है तो इसलिए ना फिर मैंने कहा कि चलो वहाँ बाज़ार से जाके ना कुछ चीज़ें वगैरह ले आएँ खाने पीने वाली। सुबह सुबह ना हम लोगों ने जाना है, तो बस यहाँ पे मैंने ये वाला अपना रूम साफ़ कर लिया था। नेक्स्ट जी मैं इस रूम में आ जाती हूँ। ये वाला रूम हमारा बहुत कम यूज़ होता है, ये मैं आपको डेली जब भी सफाई करती हूँ मैं लाजमी बताती हूँ कि ये रूम ना बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता। तो ये बेडशीट मैंने बस अपनी डाली थी, मैंने कहा चलो इस बेड पे ना अपनी बेडशीट डाल लेती हूँ। बेड तो अपना नहीं है लेकिन बेडशीट तो अपनी है, इसको भी सफाई करते हैं। तो बस इस रूम से मैंने फ़ौरन से झाड़ू लगाया, साथ ही मैंने मोपिंग भी कर ली थी। फ़खर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था, मैंने फ़खर को बोला फ़खर आगे पीछे से जितनी भी चीज़ें पड़ी होती है ना, मैस हुआ होता है इन चीज़ों से, तो आप ना मेरे साथ साथ होकर ना ये चीज़ें वगैरह उठा दो। बस जी मैंने फिर झाड़ू लगाया, साथ जी मैंने मोपिंग की थी। आजकल ना फ़खर जो था ना वो बेड पे ना बाबा के साथ सो रहा था, तो मैं चारपाई पे सो रही थी ना, जिसकी वजह से ना कमरे में इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हों। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं कोशिश करके ना जो चारपाई जिस जगह पे पड़ी होती है ना उसको वापस ला के रखती हूँ। चलो चारपाई उठाई है तो इसी बहाने से झाड़ू और मोप भी लग जाएगी, वरना इस तरह से ना झाड़ू और मोप ही नहीं लगती है। बेटी को ना जंग लग रहा है, मैंने देखा था, तो फिर मैंने कहा था कि चारपाई उठा के ऊपर मोमटी में रखाते हैं, तो जो है ना वो उसको
पेटी को अंदर ले आते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होने की वजह से ना काम रोज़ डिले हो जाता है। रोज़ कहती हूँ आज करते हैं, आज पेटी को अंदर रख लेते हैं। अलमारी तो नहीं थी आई, लेकिन पेटी के जिधर मैं कपड़े धोती हूँ ना, बाहर टेरेस पे पड़ी हुई है ना, तो टेरेस में मेरा दिल था 2-4 पौधे ला के रखूँगी। मुझे ना पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं पौधे बहुत शौक़ से रखती हूँ। लेकिन बस बजट ना होने की वजह से ना मैं नर्सरी नहीं जा पा रही। तो इंशाल्लाह जब भी हमारा बजट ठीक होगा तो लाज़मी ना, तो अभी हम लोगों ने ना एक अदद घर देखा है और उस घर का जो रेंट है ना वो तकरीबन 18,000 है, और वो भी इसी तरह मिलता जुलता है। तो मैं चाह रही थी कि कोई 12,000 का हो जाए, कोई 10,000 की रेंज में घर हो जाए। तो वो जितने भी घर देखे ना, उनके वाशरूम इतने गंदे हैं, कैबिनेट्स भी नहीं बने हुए और इस तरह के घर हैं। तो बाकी जी मेरे अब्बू ने भी घर देखे थे, तो वो उनकी ना बाज़ार वाली साइड पे ना जाते हैं ना, तो उधर ना जाए ना, तो वहाँ पे ही 2-3 घर हैं 10,000 की रेंज में ना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो थोड़ा सा ना सिटी में हो जाता है, और वैसे भी फिर स्कूल भी दूर हो जाएगा, फिर ऑफिस भी दूर हो जाएगा, शॉप भी दूर हो जाएगी। इधर से ये है कि फिर मैं फ़हर को लेने के भी ये भी स्कूल जा सकती हूँ, हस्बैंड की शॉप पे भी जा सकती हूँ, फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो बस ये टेंशन बनी हुई है हमारे लिए। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था कि आपने इतना खूबसूरत घर है, आपने क्यों चेंज करना है? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने शिफ्टिंग वगैरह की थी ना, उस दौरान मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी ना, तो मैंने कहा था कि चलो इस बार मेरी प्रेगनेंसी चल लेना, तो फिर उसके बाद ना मैं ऐसा करूँगी कि कोई कम पैसों वाला घर ना हम लोग देख लेंगे। लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि इतने हालात ख़राब हो जाएंगे, इतना कुछ चेंज हो जाएगा कि हमें इस तरह रेंट के घर में ना धक्के खाने पड़ेंगे ना। तो इस तरह परेशानी सी बन गई है हमारे लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ से बाहर हुआ है हमारे हालात ना। तो बस ज़ाहिर है ये टाइम अल्लाह ना करे किसी पे आए, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीन टाइम है हमारे लिए ना। ये भी मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप अपने ससुराल भी वापस जा सकती है, तो आप ससुराल क्यों नहीं जाती? हाँ जी, ससुराल में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया हुआ है। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके ना तो किसी को ब्लेम देना चाहती हूँ, ना मैं कोई बात करना चाहती हूँ। फिर आपको पता है कि जब आप कोई बात करते हैं ना, तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जाती हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं रहती। फिर बहुत कुछ इस तरह का जो कि मैं नहीं सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहती। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, फिर लोग जीने नहीं देते, फिर लोग किसी हाल में खुश नहीं देख सकते ना। तो बस इसी वजह से मैं नहीं वापस जा रही। बस समझें कि नहीं जा सकती ना। तो बाकी खैर कभी फ्यूचर में कभी आप लोगों को लाजमी बताऊंगी कि क्या रीज़न थी, क्यों नहीं जा सकती, क्या वजह है। तो इस तरह की ना सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो मैंने ना सारे घर की सफाई वगैरह कर ली थी। अभी ना मैं थोड़ी सी तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक ले रही हूँ बीच में, क्योंकि अभी मुझे भूख लग गई थी। मैंने दिन को खाना नहीं था खाया, तो ना फ़हर गया था बाबा के साथ ना चीज़ देने के लिए, तो उन्होंने भी मेरे लिए स्नैक्स भेज दिए थे कि ये लो, ये तुम भी खा लेना ना। तो फिर बस जी यहाँ पर बैठ के मैं ब्रेक करने लगी थी, और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो आधे घंटे में मैंने सारे घर की सफाई वगैरह कर लिया, और आधे घंटे में जो है ना मैं किचन को साफ़ कर लूँगी, या किचन में कोई काम है तो वो कर लूँगी ना निपटाने वाला। तो बस जी मैं फ़हर से यहाँ पे बातें करी थी। मैंने कहा जल्दी से आप भी बैग ले आओ मेरे पास, और मुझे ना दिन को जो क्वेश्चन लिख के दिए थे ना, वो दोबारा से लिख के दो ना आंसर उसके। तो बस जी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा बाहर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्याज जो है ना वो रूम में ले आती हूँ। मुझे भिंडी का सालन बनाना है, प्याज वगैरह या टमाटर मिर्ची है ना जितनी भी, वो मैं AC वाले रूम में ले आती हूँ, तो यहाँ पर बैठ के ईज़िली मैं ना बना लूँगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जब महीना हमारा शुरू होता है ना, तो उसके स्टार्टिंग में ना हर चीज़ का पेस्ट बना के रख लिया करूँ, ताकि मुझे पूरा महीना भी टेंशन ना हो। अच्छा, बैंक आज़ाद कश्मीर में ना तो बैंक चल रहा है ना नेट चल रहा है, तो जिसकी वजह से ना हमारे बैंक जो है ना वो सैलरी नहीं आ रही। तो मेरे हस्बैंड की सैलरी भी रुकी हुई है, तो बस जिसकी वजह से ना जो थोड़े बहुत टमाटर वगैरह आ गए थे, तो मैंने कहा चलो इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। लहसुन अदरक जब आएंगे ना, तो फिर देखी जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ ना अभी मैं जल्दी से पेस्ट बना के रख लूँ, और साथ मैंने टमाटर मिर्च भी काट लिया है, भिंडियाँ भी ऊपर वाले खाने में से निकाल के रख ली हैं कि इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। किचन में ना सुबह दिन के और नाश्ते के बर्तन हुए थे, वो भी मैं जल्दी से धो लूँगी। सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए आती हूँ ना किचन में, तो मैं उस टाइम पर ना बर्तन वगैरह लाजमी धो देती होती हूँ, और हंडिया भी मैं उस टाइम पर बना लेती हूँ। लेकिन ये कुदरती बात हुई है कि हाँ जो है ना मैं इस टाइम पर हंडिया बना रही हूँ, वरना हमेशा फर्स्ट टाइम पर ना मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। इतनी ज़्यादा लाइफ ईजी हो जाती है ना ये काम करने से, यकीन करें। अभी मैंने सब्जियां ला के रखनी है, उनको फ्रीज़ करना है, तो जब भी सैलरी मिलेगी राशन भी लेकर आना है, सब कुछ ना। तो साथ साथ जी ये आज थोड़ा सा ही पेस्ट बना है, वरना काफ़ी सारा पेस्ट बना के ना मैं जिपलॉक बैग में रख लेती होती हूँ,
और फिर वो मेरा महीना 1.5 महीना आराम सुकून से निकल जाता है। बाकी सब्ज़ मिर्चें भी मैं इसी तरह उसके पीछे से स्टिक उतार के ना उसको भी किसी कंटेनर में रख देती हूँ, वो भी कोई नहीं ख़राब होती। धनिया साथ साथ ले आती, क्योंकि धनिया ये तो हम लोग सिटी में रहते हैं, ये है कि 20-30 रुपये का धनिया आ जाता है, तो कोई नहीं जब भी हंडिया में डालना हो। वरना मैं कसूरी मेथी डालती हूँ, कसूरी मेथी का भी धनिया जैसा टेस्ट होता है। लेकिन जब शोरबे वाला सालन बनाना हो ना तो फिर मैं लाजमी जो है ना वो धनिया डालती हूँ। अच्छा जी, साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि जब मैं काम वगैरह कर रही हूँ ना तो कोई ना कोई काम तो मैं चीज़ों को ना साथ साथ क्लोज़ कर दिया करूँ, क्योंकि किचन छोटा सा, चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो फिर मैस हो जाता है फ़ौरन से किचन में ना। तो मशीन को भी उसकी अपनी जगह पे रख दूँगी। और अब मैं ना हंडिया बनाने लगी थी, साथ ही फ़ौर को स्टडी करवा रही थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से ना हंडिया बना ले। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें। मुझे ना आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारी ना इधर नेट नहीं है ना, तो जब मैं उधर पंजाब जाती हूँ ना नेट देखने के लिए या कमेंट्स वगैरह पढ़ने के लिए, तो फिर जाके किसी को ना फिर रिप्लाई देने होता है, सबको रिप्लाई नहीं देने होता। फिर मुझे सिर्फ यही टेंशन होती है कि बस मेरी वीडियो किसी तरीके से ना अपलोड हो जाए। कमेंट में सबके पढ़ी हूँ, ये नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ी ना, लेकिन आराम सुकून से जब हमारा इधर नेट आ जाएगा ना फिर सबके एक एक करके ना रिप्लाई सबको लाजमी दूंगी। अब तो 1.5 महीना होने लगा हमारा नेट नहीं आ रहा और हम इतनी बेबसी है ना अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह जाके पेट्रोल खर्च करके और मैं वीडियो पोस्ट करने के लिए जाती हूँ। इतना तो यूट्यूब से कभी पैसे नहीं आते जितने मैंने पेट्रोल पे लगा दिए। मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे, कहते तुम हर जो है ना 2 दिन के बाद इतना खर्च करवा के मेरा ना फिर जाती हो, कभी भाइयों के साथ जा रही हो, कभी कहीं जा रही हो। तो बस इसीलिए ना बस कुछ समझ नहीं आ रही है। और फिर ये पैकेज वगैरह ना नेट का नहीं लगवाती है, 500 रुपये का हमारा 1 हफ़्ते का पैकेज लगता है, तो वो फिर मैं करवा लेती हूँ वीकली कॉल वाला और साथ जी नेट वाला ना। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारे किचन के जो बर्तन थे ना वो मैंने धो लिए थे और फ़ौरन से मैंने सारे काम कर लिए थे ना। साथ में हंडिया बनाने लग पड़ी थी। मैंने कहा जितनी देर में ना थोड़ा सा प्याज ब्राउन होता है तो इतनी देर में ना मैं फ़हर को बैठा के पढ़ाती हूँ। फ़हर उठने का नाम ही नहीं था ले रहा। फ़हर को मैंने कहा फ़हर उठो जाओ, मुझे अंदर से रजिस्टर पकड़ाओ। फ़हर कहता है मम्मा ना टेस्ट लेना, मम्मा ना लिखवाए ना। तो बस उसका भी मैं टेस्ट लेने लगी थी, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना इस टाइम पे फिर पढ़ाई। अच्छा, मैंने ना सफाइयाँ वगैरह की ना तो उसके बाद मुझे सुस्ती वगैरह आने लग पड़ी ना, थकावट हो जाती है, ज़ाहिर है वो घर के काम करें और दूसरा ये है कि पास से स्मेल आने लग पड़ती है। तो फिर मैंने फ़ौरन से शावर ले लिया है। शावर लेने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और खुशबू वगैरह लगाई है ताकि बंदा थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाए। तो मैं इसलिए किचन में आई हूँ फ्रेश होके, साफ़ सुथरी होके ना, ताकि ये है कि फिर बंदे को थकावट होती है, बंदा कभी इधर गिरता है, कभी इधर गर्मी लग रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पे ना बस मैंने फ़ौहर को टेस्ट दे दिया था। मुझे ना प्याज बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन करना अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़े से ना ब्राउन इस तरह हुए हो ना, उसमें मैं फिर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर वगैरह नमक मिर्च डाल के मसाला बना लेती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए दम लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ना नरम पड़ जाए। जल्दी जल्दी से मैंने करके सारे काम वगैरह कर लिए थे। मेरी कोशिश होती है कि बस जिस तरह मैंने सफाइयाँ की हैं, बर्तन धोए हैं और साथ ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना ये भी लाजमी कर लिया करूँ। और दूसरी साइड पे ना मैं पानी की बोतलें भरने लग पड़ी थी। मैंने कहा जितनी देर में ये मसाला नरम होता है। अच्छा, यहाँ पे ना बिल्कुल मसाला साफ़ सा हो गया था और साथ ही फिर मैंने भिंडियाँ डाल दी थी। तो जितनी देर में हमारी जो भिंडियाँ थोड़ी सी दाम पे लगती हैं तो मैं आप लोगों को बाहर लेके जाती हूँ। बाहर ना मौसम थोड़ा मज़े का हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना बिल्कुल भी अब हाल में बैठने का तो दिल ही नहीं करता। और मैं इस मिरर के आगे भी बहुत कम आती हूँ अब ना। आज मैंने बाहर टेरेस नहीं था तो यहाँ बस मैंने थोड़ी बहुत सफाई की थी, ब्रश के साथ ही इसकी सफाई वगैरह कर दी थी मैंने। अच्छा, मैं अक्सर अपनी वीडियो में टेरेस वगैरह ना दिखाऊं तो मुझे फिर कमेंट और मैसेज आने लग पड़ते हैं कि आप हमें अपना टेरेस लाजमी दिखाया। टेरेस पे ना माशाल्लाह से बहुत हसीन मौसम भी नज़र आता है और हमारा कश्मीर भी प्यारा लगता है। तो जी बस सब अंदर चलते हैं, गर्मी यहाँ पे हबस हुई थी तो बस फ़ौहर को मैंने टच दिया हुआ था। हमारी भिंडियाँ भी बन गई हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे जी बस अब अंदर चलते हैं। अंदर मैं रूम में आती हूँ, किचन में आती हूँ। तो ये देखिए जी हमारी भिंडियाँ भी बन गई हैं और ये मसाला भी बन गया है। मुझे इस तरह की ना भिंडी का सालन बहुत मज़े का लगता है। तो जी उसके बाद रूम में आ जाती हूँ। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आज ख़त्म कर लिए हैं। सुबह हम लोग हो सकता है लाहौर जाएं और मुझे अभी तैयारी करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं अपने और अपने हस्बैंड के। तो इस बार ना हस्बैंड भी साथ ही जा रहे हैं, कह रहे थे कि चलो मैं भी लाहौर से घूम आऊँगा। तो जी हम लाहौर जाएंगे तो फिर मैं वहाँ का व्लॉग आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।